गांव की संघर्ष गाथा। ग्राम रामपुर, जो चारों ओर से हरियाली और उपजाऊ खेतों से घिरा हुआ था, वहां के लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये गांव एक बड़ी नदी के किनारे बसा था, जिसकी जलधारा कभी उनके खेतों को सींचती थी तो कभी तबाही का रूप ले लेती थी। लेकिन इस साल की बारिश कुछ अलग थी, भयंकर, अनियंत्रित और विध्वंसक। बदलते मौसम का संकेत। बरसात का मौसम आया तो किसान खुश थे। खेतों में हरियाली छाने लगी, तालाब लबालब भरने लगे और प्यासे कुएं तृप्त हो गए। लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। तेज आंधियां चलने लगी, बादल घने होते गए और फिर एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर शाम गांव के बुजुर्ग चौपाल में बैठकर चर्चा करते, इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई। कोई कहता ये भगवान का गुस्सा है, तो कोई इसे प्राकृतिक आपदा मानता। लेकिन सच्चाई ये थी कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और खतरे की घंटी बज चुकी थी। बाढ़ का कहर। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि संकट का संकेत था। गांव के चौकीदार रामलाल नदी के किनारे गश्त लगा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि नदी का पानी उफान मारते हुए गांव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत ढोल पीट पीट कर गांव वालों को जगाया, बचो, बाढ़ आ रही है। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर भागे, बच्चों को गोद में उठाया, मवेशियों को खोल दिया और जो संभव हो सका लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन पानी की रफ्तार किसी के काबू में नहीं थी। देखते ही देखते खेत, गलियां और घर पानी में डूबने लगे। रामपुर की गलियां, जहां बच्चे खेला करते थे, अब एक नदी बन चुकी थीं। कई झोपड़ियां बह गईं, पक्के मकानों की दीवारें गिरने लगीं और फसलें जलमग्न हो गईं। लोग मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर जाकर शरण लेने लगे। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े हाथ जोड़कर भगवान से दया की गुहार लगा रहे थे और जवान पुरुष किसी तरह परिवार की सुरक्षा में लगे थे। संघर्ष और आशा की किरण। गांव के युवा, जिनमें मोहन, रघु और शिवा सबसे आगे थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के सबसे मजबूत घर में लोगों को इकट्ठा किया। एक नाव बनाई जिससे वे बूढ़ों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगे। गांव की औरतें चूल्हे की आखिरी लकड़ी से किसी तरह खाना बना रही थीं, ताकि भूखे लोगों को कुछ मिल सके। सरकारी सहायता देर से पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो उसने गांव वालों को थोड़ी राहत दी। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए गए, नावों से बचाव दल आया और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। नई शुरुआत। जब बाढ़ का पानी उतरा तो गांव की हालत देख लोगों की आंखों में आंसू थे। खेतों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, घर खंडहर बन चुके थे और जीवन पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रामपुर के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपने गांव को बसाने की ठानी। एक साल बाद वही गांव जो बाढ़ में तबाह हो गया था, फिर से हरा भरा हो चुका था। लेकिन इस बार गांव वालों ने नई सीख ली। उन्होंने नदी के किनारे बांध बनाया, जल निकासी की व्यवस्था की और समय रहते प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की योजना बनाई। निष्कर्ष। बाढ़ ने रामपुर को तबाह तो किया, लेकिन उसने गांव वालों को एकजुट भी किया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि विपत्ति में धैर्य, एकता और साहस सबसे बड़े हथियार होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो हर साल बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। संघर्ष ही जीवन है और जीवन आगे बढ़ने का नाम है।